नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 8 में। दोस्तों आज हमारा 1300 का प्रॉफिट बुक हुआ है। और ट्रेड का क्या लॉजिक था और उस ट्रेड के साथ क्या साइकोलॉजी था, चलिए चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 1300 का प्रॉफिट आज का हुआ। तो ये देखिए, ये आपका 5 मिनट का चार्ट है। ये निफ्टी 50 आज मार्केट स्लाइडली गैप डाउन खोल के आप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले कैंडल इतना बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया था। उसके बाद मैं अपना वेट करता रहा अपने सेटअप का। जैसे कि आप लोग जानते ही है, मैं 9 और 15 ईएमए के साथ और प्राइस एक्शन के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा सेटअप वही रहता है। जो 15 अगर आप ट्रेंड में है तो 15 ईएमए से टच होके एक बुलिश कैंडल बनता है तो मैं एंट्री लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे एक एंट्री मेरा बना था। और मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया था। वो क्यों नहीं लिया था मैं बता रहा हूँ। ये ईएमए का गैप देख पा रहे हैं आप, ये बहुत ज्यादा है। तो कभी भी अगर ईएमए का गैप इतना ज्यादा होता है ना, तो मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड लेने का, नहीं लेता हूँ। क्योंकि वो फेल ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो एक दो बार चला जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम फेल होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ये इसका ये लॉजिक था, और एक लॉजिक था डबल कंफर्मेशन। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, ये आपका 5 जून का ये चार्ट है। इधर वाला ये जहां पे मेरा माउस है, 5 जून का चार्ट है। यहाँ पे क्लोजिंग था इसका। तो ये क्लोजिंग के साथ एक गैप भी था। देख रहे हो ना, ये गैप डाउन ओपन हुआ था 6 8 8 जून को। तो ये यहाँ पे क्लोज था। तो ये क्लोज मतलब अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। तो ये देखो, मार्केट यहाँ तक गया और जाने के बाद रिजेक्शन आया। और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जो कि मेरा यहाँ पे ट्रेड बनता, लेकिन मैंने लिया नहीं। लिया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इस पे देख रहे हो, ऊपर जाने का ज्यादा चांस है ही नहीं। ये देखो ना, अगर ज्यादा भी अगर सपोर्ट, मैं इसको सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ तक ही जा पाएगा मार्केट, और उसके ऊपर जा नहीं सकता था। तो हुआ क्या, देखो मार्केट ऊपर तक गया, इसको भी ब्रेक किया, ऊपर तक गया, यहाँ तक आया। यहाँ तक कहाँ तक आया? वो जो उस दिन का 5 जून का जो स्विंग था, वहां तक आया। ठीक है, वहां तक आने के बाद ये देख रहे हो, वहां से ऊपर टच नहीं हुआ, लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं हुआ, तो वहीं से वापस आ गया। और काइंड ऑफ यहाँ पे एक, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग फील कर पाओगे। ये देखो, एक ना एम पैटर्न टाइप बना था यहाँ पे। ये देखो, डबल डबल टॉप टाइप। ये देखो, यहाँ पे एक आया और एक आया। ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ठीक है। ये देखो ऐसे एम टाइप। अब आप बोलोगे पूरा डायरेक्ट ऐसा वाला एम चाहिए, ऐसा वाला, तो ऐसा वाला चार्ट में ना मोस्टली बहुत कम होता है। मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही टाइप का दिखता है। तो उस टाइप का था, ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो मेरा पहला ट्रेड जो था वो यहाँ पे था। ये यहाँ पे इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे रीजन क्या था? क्योंकि ये देख रहे हो, ये स्विंग से रिजेक्शन ले रहा था। मतलब उसके ऊपर तक नहीं गया था, बट उसके आसपास से ये रिजेक्शन ले रहा था। तो मेरे को, और ऊपर से ये मैं क्रॉस ओवर भी हो रहा था। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हुआ क्या था, ये मैं आपको उस वाले चार्ट पे दिखाता हूँ। ये पहले वाला ये ट्रेड था। ट्रेड का लॉजिक अभी मैं बताऊंगा। ये पहले वाला ये वाला था। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मेरे ट्रेड 1:2 तक आया था। 1:2 तक आने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा था, जो मेरा 1:3 का टारगेट रहता है, ठीक है। तो 1:2 जाने के बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को छोटा कर देता हूँ। तो वही हुआ था, आज मैं स्टॉप लॉस छोटा कर दिया था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ये देख रहे हो, ये कैसे लगातार ग्रीन कैंडल, ये देखो कितना सॉलिड कैंडल बना है। और वो भी देखो, ये जो स्विंग है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा था, इसके ऊपर कैंडल, और ऊपर गया ही नहीं, सस्टेंस ही नहीं कर पाया। फिर नीचे आया, नीचे आके मैंने दूसरा एंट्री कहाँ पे लिया था? मैं दूसरा एंट्री लिया था इस वाले कैंडल पे। इस वाले कैंडल पे लिया था, ये 5 मिनट का है। इस वाले कैंडल पे लिया था पुट के। और लेने के बाद क्या हुआ, मेरा वही टारगेट रहता है 1:3। तो 1:3 तक का मैंने टारगेट, वैसे प्रीमियम चार्ट पे भी मैं दिखाऊंगा, लगा के रखा था। बट अफसोस क्या है, मैंने 1:2 में निकल गया। क्यों निकल गया? एक तो प्रीवियस प्रीवियस ट्रेड में जो लॉस हुआ था, मतलब लॉस मीन्स 1:2 तक जाने के बाद फिर से रिवर्स हो गया था।
तो एक तो वो भी नहीं है, मतलब रीजन क्या था मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। ये देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको सपोर्ट जोन आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, ये देख रहे हो, हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, तो ये जगह तो सपोर्ट बनता ही है। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ तक जैसे ही आया ना तो मैंने अपना बुक कर लिया। और जैसे कि आप लोग जानते हो मैं एक ही लॉट पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, या फिर दो ऑप्शन रहता है, या फिर मैं पूरा एग्जिट हो जाऊं, ट्रेड से बाहर हो जाऊं, या फिर मैं ट्रेड को होल्ड कर दूं। ठीक है, तो मैंने वही वाला देखा, क्योंकि यहाँ से मार्क यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से देख रहे हो बाइंग हुआ था, अच्छी खासी बाइंग हुआ था। तो मेरे को भी यही लग रहा था जो यहाँ से बाइंग हो जाएगी, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैंने 1:2 पे मैंने निकल गया था। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उधर प्रीमियम पे दिखाऊंगा। मैंने जैसे कि बोला था 1 मिनट के साथ भी जैसे मैंने करता हूँ वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे निकल गया था, और उसके बाद देखो मेरा 1:6 तक गया, जो मेरा ये मैं यहाँ पे जो मैंने 1:2 में निकल गया था। ठीक है, अब देखो ये सब चीज को आप कैसे कर पाऊंगा, ये मैं लाइव मार्केट में ना, ये कोई भी ट्रेडर होगा, ऐसा अच्छा ट्रेडर होगा ना, तो यही सोचेगा जो यहाँ पे सपोर्ट जोन होगा यहाँ से बाइंग हो जाएगी। अरे यार बाइंग पूरा भी ना होता, एटलीस्ट इतना दूर तक हो जाएगा, आपके एसएल हिट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए मैंने 1:2 में निकल दिया। यही चीज अगर मेरे पास 2 लॉट होता या 4 लॉट होता, तो मैं हाफ क्वांटिटी ट्रेड एग्जिट कर देता, और हाफ क्वांटिटी को रखता ट्रेलिंग के साथ, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता, स्टॉप लॉस, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जाता ही नहीं, और इतना बड़ा टारगेट मिल जाता। तो एक लॉट में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होता है लाइव मार्केट में खास करके। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया 5 मिनट पे। अब देखिए, अब देखते हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कैसे कैसे करता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, ये 15 मिनट का 15 मिनट का है, ये चार्ट, ये आप बॉक्स जो देख रहे हो, ये 15 मिनट का है, ये 5 मिनट्स का है, और ये 1 मिनट का स्पॉट का है, और ये प्रीमियम का है। अब देखते हैं पहला वाला ट्रेड का लॉजिक क्या था। पहला वाला ट्रेड मैंने लिया था 23,500 का। ठीक है, 23,500 का पूल लिया था मैं, 23,500 का पूल पूल लिया था मैंने, उसको एक बार निकालो। 23,500 का पुट, 23,500 का पुट ये रहा, 23,500 का पुट, 23,500 का पुट ये है। ठीक है, मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, जहां से जैसे कि आपको 5 मिनट पे बताया था मैंने, ये देखो, ये वाले जगह पे लिया था ना, ये देखो ये वाले जगह पे लिया था ना, ये वाले जगह पे। ठीक है, तो ये वाले जगह पे लिया था मैं, ये रहा। अब 1 मिनट पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ही दिख जाएगा आपको, ये देखो। अब गौर से देखिए, ये वाला कैंडल पे लिया था ट्रेड, और ऊपर भी देखो वो ब्रेक हुआ, देखो ये वाला, ये स्पॉट वाले, ये वाले जोन पे, ये वाले जोन से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। और ये देखो ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था, ये वाला कैंडल पे जो पूरा ब्रेक किया था, ये वाले कैंडल पे। अब वैसे देखोगे 5 मिनट पे भी देखोगे ये वाला कैंडल होगा, ये देखो ये 1:2 तक गया है, ये मैंने 1:3 का टारगेट लगा रखा था, बट ये देखो ये 1:2, ये देख रहे हो, आप देख पा रहे होंगे 1:2 तक गया। 1:2 तक जाने के बाद ये पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, ये पहला, ये मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल मैंने छोटा कर दिया था, ये 13 पॉइंट का था एसएल, तो मैंने 6 पॉइंट कर दिया था, क्योंकि 1:2 जाने के बाद तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही एक ऑप्शन रहता है, या फिर निकल ही जाओ। तो ठीक है, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे रखा था, सांस लेने के बराबर, क्योंकि मैं ये सोच रहा था जो ये अगर थोड़ा सा अगर पुल बैक भी आए, तो पुल बैक पे मेरा एसएल हिट ना हो, इसलिए मैंने वो 6 पॉइंट का मैंने नीचे एसएल रखा था। ठीक है, ये पहला ट्रेड का लॉजिक हो गया। अब सेकंड लिया था मैं कितना, 23,450 का। ठीक है, 23,450 का मैं आपको वो दिखाता हूँ प्रीमियम का चार्ट। 23,450 कहाँ है, ये रहा, ये देखो। जैसे कि मैंने 5 मिनट पे दिखाया था, जो वहां पे ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये अब देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, ये रहा। ये जैसे ही कैंडल क्लोज किया था ना, ये वाला कैंडल जैसे ही क्लोज किया था, उसी कैंडल पे दूसरे वाले कैंडल पे मैंने ले लिया था, वो ये है दूसरी वाले कैंडल। ठीक है,
ये दूसरी वाला कैंडल ये है, और मैंने इसको भी मैंने मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था 1:2 में। ये देखो अभी 1:3 मेरा टारगेट लगा हुआ है। ये मैंने 1:2 में 251 में मैंने बुक किया था। हाँ, ये जो कि 1:2 होता है, ये रहा 291, 1:2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इतना इतना में मैंने प्रॉफिट बुक हो गया था। और उसके बाद इस इधर प्रॉफिट बुक क्यों किया था, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि ये वाले चार्ट में बताया था ना, जो यहाँ पे सपोर्ट आ गया था, तो मैंने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया मैंने, और यहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक हो गया था, मैंने बुक कर लिया था। तो ट्रेड का लॉजिक यही था। और यहाँ पे भी देखोगे आप, अब यहाँ पे भी देखोगे, मैंने 1 मिनट पे भी मैंने उसको देखा, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस एक्शन को देखा। जैसे कि मैंने आपको बोलता, ये देखो ये वाला कैंडल पे मेरा एंट्री था, ये वाला। ये देखो मार्केट आ रहा है कंटिन्यूसली, ये देखो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम है, इसको ब्रेक करता है, और फिर ये देख रहे हो, ये जो यहाँ से जो रिजेक्शन लिया, वो वही वाला लाइन है जो प्रीवियस डे का वो था। जो 5 जून का जो स्विंग था, जो क्लोजिंग स्विंग था, ये देख पा रहे हो ये। उसके बाद मैं देखो कितना प्राइस एक्शन को फॉलो करने के बाद यहाँ पे लिया था, लेकिन ये ट्रेड मेरा सही गया था। बट वही है, अब अब क्या देखूं, मैं तो देखना ही पड़ेगा ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। अगर डे में भी देखोगे ना आप, ये देखो मैं आपको डे में भी दिखाता हूँ, ये ये देखो डे में भी दिखाता हूँ ना, कल का कितना सही था बोले तो, कल का मार्केट कितना सही था, मस्त था, पूरा हैमर कैंडल बना था डे में। ये देखो ये डे वाला है, ये कितना हैमर कल बना था, रेड हैमर बना था, बट हैमर बना था। और आज देखो कितना अच्छा खासा बुलिश था, 9 EMA के ऊपर तक चला गया था क्रॉस करके। तो जाने के बाद देख रहे हो पूरा सीधा साफ सेलिंग। तो मतलब इस वाले जोन पे ना सेलर काफी हावी है, इस वाले जोन पे, ये 23,500 के जोन में, 23,500 के जोन से लेके 23,400, ये वाले जोन में ना काफी सेलर बैठा हुआ। अगर इसको ब्रेक करेगा ना, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक देख सकते हैं आपको। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो यही था हमारे आज 2 ट्रेड का लॉजिक। और हाँ, मैंने थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा रूल्स में मोडिफाई कर रहा हूँ। मोडिफाई ये कर रहा हूँ, जो मेरा ना लॉस लिमिट पर डे का 1300 का ही है। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता, और मेरा अलाउ नहीं करता मेरा रिस्क मैनेज। ठीक है, तो मैं अगर निफ्टी 50 का आप जानते ही हो, 65 का लॉट है, तो 65 का लॉट है मेरा, मैक्सिमम 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ एक ट्रेड में। तो उस हिसाब से 1300 ही होता है 20 पॉइंट का। तो अगर मेरा एक ट्रेड ही ऐसे लीड हो जाए, तो मैं सेकंड ट्रेड और मैं ले ही नहीं सकता, भले ही जितना भी अच्छा सेटअप हो। तो मैंने इस पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अभी तो मैं फिलहाल बोल रहा था जो मेरे को, मैं पर डे एक ही ट्रेड करूंगा। बट अगर फास्ट ट्रेड में ही अगर ऐसे लीड हो जाता है 1100 1200 का या 1300 रुपए का, तो उस दिन ट्रेड बंद है, उसके बाद चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अगर फास्ट ट्रेड में अगर मेरा 1:2 जाता है, 1:2 जाने के बाद मैं एसएल फिक्स रख देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट में रख देता हूँ। अगर एसएल हीट हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो फिर भी मेरे पास मौका है, और एक जो 1300 मेरा लॉस नहीं हुआ, मेरा डे लिमिट लॉस पार नहीं हुआ, तो मेरे पास और भी एक चांस रहता है, जिस पे अगर मेरे पास अच्छा एक सेटअप मिले, मतलब अच्छा जो भी मेरे सेटअप में अगर बने ट्रेड प्राइस एक्शन के साथ, और अच्छा वाला, तो मैं फिर ले सकता हूँ ना उस ट्रेड को। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोडिफाई करके दिन में मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं ये थोड़ा सा मोडिफाई कर रहा हूँ अपना ट्रेडिंग में। बस यही था एनालाइज, और मतलब एक्सप्लेन आज का ट्रेड का। और साइकोलॉजी तो मैंने आपको बता ही दिया, साइकोलॉजी यही था, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना होता है। और भले मार्केट आप मतलब उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ना ही रिस्पेक्ट करे, बट अपना साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो मेरा दोनों ट्रेड में 1:2 तक गया था। ठीक है, दोनों ट्रेड में 1:2 गया था। पहले वाले ट्रेड में मैंने 2000 का प्रॉफिट भी देखा था, फिर भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। नहीं तो ऐसा क्या होता, मैं पहले क्या क्या करता था, जैसे ही 2000 का प्रॉफिट बुक हुआ, उस स्टॉप लॉस को सीधा टाइटली एसएल टाइटली रखो उसी कैंडल के नीचे। मतलब लाइक 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, चलो ठीक है 1000 रुपए तक रख दो, 1000 रुपए। तो वो ऐसे में बार बार एसएल ही होता था, एसएल मीन्स ट्रेलिंग एसएल हीट हो जाता था। तो ये साइकोलॉजी में ये आता है बहुत, ये चीजें जो आपके पास 1:2 जाने के बाद भी आप अपने हिले नहीं, अपने अपने स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा मूव नहीं किया,
जहाँ पे जो आपके थोड़ा सा कम प्रॉफिट में ही लॉस वो बुक हो जाए। और सेकंड ट्रेड में देखो क्या हुआ, सेकंड ट्रेड में यही हुआ जो लाइक वो सपोर्ट को मैंने ज्यादा रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि लेवल हमेशा काम आता है, ठीक है, लेवल हमेशा काम आता है। आज मार्केट चलो गिर गया, लेकिन लेवल हमेशा काम आता है, यहाँ से बाइंग भी हो सकती थी, समझ रहे हो। तो स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, कल से मैं यही स्ट्रिक्टली रह रहा हूँ। जो अगर 1:2 तक चला गया तो सीधा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, या थोड़ा सा 2-5 पॉइंट नीचे, बस दैट्स इट। तो बस यही था आज का लॉजिक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, डे 9 में। और कल का एनालाइज थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, कल का एनालाइज थोड़ा सा देख लेते हैं जो क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटीज। देखो मार्केट तो अभी टोटली बेयरिश मोड में है, ठीक है, टोटली बेयरिश मोड में है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ क्या यहाँ पे। ये वाला जो लाइन देख रहा है ना ग्रीन वाला, ये सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो फिर से बाइंग होगी। अगर ये रातों रात गैप डाउन इधर हो जाता है तो बात अलग है, तब तो ये फिसल के पूरा यहाँ तक आ जाएगा 22,700, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 22,000 पूरा, ये इसका लिक्विडिटी ले लेगा, ये 22,000 तक आ सकता है मार्केट, पॉसिबिलिटीज फ्यू डेज में। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप बना लेता है तो फिर कुछ दिनों में शायद रिकवरी पॉसिबल है, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे, है ना। बस यही है, कल जो भी होगा वो प्राइस एक्शन के साथ ही होगा, हायर हाई और हायर लो, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुभ रात्रि।